मगर खिड़की जैसे जाम हो गई। तभी उसे ऐसा लगा मानो किसी ने पीछे से उसके कान पर ठंडी फूंक मारी, मगर घर में तो सिद्धि के अलावा और कोई नहीं था। ये सोचकर सिद्धि डर से कांप उठी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन तभी अपने कंधे पर उसने किसी का हाथ दिया। डर के मारे उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद धीरे धीरे वो बोझ उसके कंधे से गायब हो गया। सिद्धि का डर कुछ कम हुआ। गहरी सांस भरते हुए उसने अपनी आंखें खोली, मगर आंखें खोलते ही उसकी जान जैसे उसके हलक में अटक गई हो। सादा काला घाघरा चोली पहनी एक औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा काले घूंघट के पीछे छुपा हुआ था, मगर उसके भीतर से रिसता हुआ खून नीचे जमीन पर टपक कर गिर रहा था। कौन हो तुम? और दरवाजा तो बाहर से बंद था, तो तुम घर के अंदर कैसे आई? घर के अंदर तो तुम आए हो। मैं तो सालों से इसी घर के अंदर हूँ। क्या? मानव! मानव! सिद्धि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वो मानव का नाम लेती हुई खिड़की की तरफ भागी। उसने बाहर झांक कर देखा तो मानव कहीं नहीं था। तभी पीछे से उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धि का पूरा हाथ खून से सन गया। सिद्धि डर से चिल्लाना चाहती थी, मगर उसके गले से उसकी आवाज ही नहीं निकली। वो इस हद तक घबरा गई कि बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बेहोशी में उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज पड़ी। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है और मानव बिस्तर के पास चक्कर काट रहा है। मानव, मैं रूम में कैसे आई? मैं तो नीचे बेहोश हो गई थी ना। और वो औरत कौन थी? पता है कितना डरा दिया था उसने मुझे। क्या? कौन सी औरत? घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, तो कोई औरत यहां पर कैसे आ गई? लगता है तुम्हें अंधेरे में भ्रम हो गए थे और सामने वाले घर के काका बाहर ही आकर बैठ गए थे, इसलिए मुझे बाहर पौधों के पीछे छिपना पड़ा। बाद में जब मैं खिड़की से अंदर आया तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी। तुम पक्का अंधेरे से डर गई होगी। नहीं मानव, मैं अंधेरे से नहीं डरी थी। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी और उसने कहा कि वो बहुत सालों से यहीं पर रहती है। उसके चेहरे से खून भी टपक रहा था और उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। हाँ, और उसकी वजह से मेरा हाथ भी पूरा खून से सन गया था। देखो, मेरा हाथ देखो, मेरे हाथ पर अभी भी खून लगा होगा। सिद्धि ने अपने दोनों हाथ मानव की तरफ बढ़ाए, मगर उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। खून की एक बूंद भी उसके हाथों पर नहीं लगी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ पर खून लगा था मानव, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे बाबा, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन ये सब हकीकत नहीं, तुम्हारा कोई बुरा सपना है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैंने अपने नए नंबर से अमन को कॉल करके सब बता दिया है। उसने कहा है कि उसका एक दोस्त इस गांव के पास रहता है। वो हमारे खाने पीने और कुछ जरूरी चीजों में हमारी मदद कर देगा। राशन का इंतजाम आज हो जाएगा, लेकिन वो अंधेरा होने के बाद ही आ पाएगा। तब तक हम जो स्नैक्स अपने साथ लेकर आए हैं उसी को खाकर काम चलाना पड़ेगा। शाम को मानव का वो दोस्त उनके लिए राशन और कुछ जरूरत का सामान देकर वहां से चला गया। सिद्धि ने खाना बनाया और वो दोनों खाना खाकर सो गए। सिद्धि कच्ची नींद में थी। तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसे कल की रात याद आ गई और वो अचानक से हड़बड़ाकर उठी। उसने मानव को उठाने के लिए अपने बगल में देखा तो वहां मानव था ही नहीं। तभी दरवाजे के पास उसे पैरों की आवाज सुनाई दी तो उसने देखा कि मानव की आंखें बंद है और वो कमरे से बाहर जा रहा है। अरे मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो! अरे यार, इसे नींद में चलने की आदत कब से हो गई? मानव! सिद्धि के बार बार बोलने पर भी उसे मानव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो कमरे से बाहर उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी उसने देखा कि मानव एक कमरे के अंदर जा रहा है। सिद्धि भी वहां से उस कमरे के अंदर चली गई, मगर अंदर जाकर उसने देखा
तो मानव वहां पर था ही नहीं। मानव, मानव कहाँ चले गए तुम? देखो, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो। मुझे यहाँ पर पहले ही अच्छा नहीं लग रहा। मानव। सिद्धि बहुत घबरा रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। वो जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि अलमारी के ऊपर से कुछ गिर गया है। उसने वो सामान उठाकर देखा तो एक सूटकेस वहां खुला पड़ा था। उसमें काले रंग के वैसे ही कपड़े थे जैसे उस औरत ने कल पहने हुए थे। ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं जैसे उस औरत ने पहने हुए थे, लेकिन ये कपड़े यहाँ पर कैसे आए? इसका मतलब वो सचमुच मेरा कोई भ्रम नहीं था। वो औरत यहीं पर है, लेकिन आखिर वो है कौन? ये बोलते हुए सिद्धि का ध्यान सामने शीशे की तरफ पड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे वही औरत खड़ी हुई है और उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। उसे शीशे में देखकर सिद्धि पीछे की तरफ मुड़ी तो उस औरत ने अपने चेहरे से अपना घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा बुरी तरह चोटिल था और खून से सना हुआ था। वो सिद्धि को देखकर रोने लगी